श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर 23 जनवरी साधना और ब्रह्मानुभूति। तो परम पूज्य महाराज श्री कहा है आज का जो है स्वामी प्रभुदान जी बता रहे थे भाई भैया साधना और ब्रह्मानुभूति महाराज के खुद के लिखवाए हुए लेख हैं। तो इस पुस्तक के बारे में स्वयं महाराज श्री लीला स्मरण के पहले बाबा जी को बोले आनंद बोध में महाराज श्री का पहले स्वयं लिखवाते थे जब तक श्री विग्रह में रहे तब तक। तो जो लिखवाया हुआ लेख छपता था, पता तो लग गया कि लिखवाना बंद भी हो गया था अंत में। तो इसलिए फिर उनको कह दिया कि भाई साधना और ब्रह्मानुभूति में जो हमारे लेख हैं उनको क्रम से, तो पूरा बाबा जी ने क्रम से फिर तो उसी में से एक लेख में ये बात हमको जो मिली भावना और बोध को लेकर। तो ये आज की पृष्ठिका जो है महाराज श्री का सत्संग है। इसमें मुख्य बात ये समझनी है कि जो भक्त होते हैं उनका बोध पे जोर नहीं होता। बोध पे जोर नहीं होता मतलब बोध से उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो तो अपना जो उनकी साधना है भावना की, ठाकुर जी की पूजा सेवा, ध्यान, नाम रूप लीला, गुणगान, कीर्तन आदि आदि, तो वो सब भावना के मतलब उसमें कक्षा में आता है। जितना जो कुछ करते हैं भक्त लोग उसको अध्यात्म दृष्टि से कहते हैं कि ये उनका भाव है। और ये जो वेदांती लोग यानी जो विचारक लोग जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो वो श्रवण मनन निध्यासन उनकी साधना है। और उस साधना में बोध को लेकर वहाँ जोर है। उन लोगों में ऐसा नहीं है कि भाई वो भावना नहीं कर सकते, भावना की उनको मना है, ऐसा नहीं है। कोई ये ना समझ ले कि भाई बोध वाला भावना क्यों कर रहा है, वो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं सोचना है। अच्छा भावना वाला भी समझो बैठ रहा है वेदांत की क्लास में तो भाई तुम तो भावना वाले हो, तुम क्यों बैठ रहे हो वहाँ। तुम्हारा शुरू में ही समझाएंगे कि वो गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? भावना दो प्रकार की होती है। एक तो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल। तो बोध सिद्ध वस्तु क्या है? बोध सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, आत्मा। ये सब नाम सुन रखे हैं आपने, पर ये बहुत गहरा है। ये विषय जो है ये बहुत गहरा है। ब्रह्म और आत्मा नाम सुन रखा है, पर ये क्या होता है ना, इसके बारे में वो जो है सामान्य लोगों को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि चलो वो तो कुछ पता नहीं है, पर उसके अनुकूल यानी बोध सिद्ध वस्तु जो भी है, ब्रह्म है या आत्मा है, आत्मा को ब्रह्म को एक ही बात है, तो उसके अनुकूल। तो उसके अनुकूल का अर्थ यह है कि ब्रह्म में बताया जाएगा कि भाई इसमें सृष्टि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो अब जब वो भावना करेगा तो वो तो उसको तो सृष्टि में ही भी भावना करने की सब ठाकुर जी के ही रूप है ना। तो बात तो एक ही हो गई ना। वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं है। तो अब ये भावना में क्या कर रहा है कि सब ठाकुर जी है। वो जो दुष्ट है उसमें भी हालांकि उसका मन में आ रहा है कि वो तो मेरा शत्रु है, पर वो चूँकि सत्संग करता है तो उसको दबाता है, उस भाव को दबाता है। बोले नहीं इसमें भी परमात्मा है। अब देखिए तो ये क्या हो गया कि बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल भावना हो रही है। तो बोध सिद्ध वस्तु तो यही है कि सब परमात्मा है ना। पर हमको संसार दिख रहा है, हमको मतलब लोगों को। तो लोगों को मतलब जो बहुत संसारी व्यक्ति है वो तो बिल्कुल जैसे ही वो व्यक्ति आया या तो ये खुद उठ के चला जाएगा या कह भी देगा कि वे आपका यहाँ क्या काम है, आप क्यों आए हो, है ना। तो ये हो जाएगा तो ये जो है ये बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल आपका भाव नहीं हुआ। भाव यानी आपका व्यवहार है। भाव का मतलब ये नहीं कि हम खाली मंदिर में बैठे हैं तब तो भावना, और व्यवहार में आ गए तो हमको संसारी, ऐसा नहीं माना है
अध्यात्म में कभी ऐसा नहीं माना है। अध्यात्म में यही माना है कि भावना का अर्थ वही है कि जो हमारा भाव वहाँ बैठ के बनता है मंदिर में, ठाकुर जी सब रूप में है, तो उसको प्रैक्टिकल तो वहाँ देखना है जहाँ हमको अच्छे और बुरे ये भेद बना हुआ है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भावना दो प्रकार की होती है। एक तो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल, तो बोध सिद्ध वस्तु तो बहुत मतलब वो तो समझना बहुत ही कठिन है, पर इतना तो मालूम ही है कि भाई वो लोग कहते हैं कि भाई सब परमात्मा है, या भावना वाला भी कहते हैं सब परमात्मा है। तो सब परमात्मा है तो तुमने आज उसको क्यों गाली दी, उसका अपमान क्यों किया, है ना, उसको क्यों सुनाया उल्टा सुल्टा? तो ये तो बोध सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल हो गई ना, है ना। तो ये इसलिए भावना दो प्रकार की हो गई। तो भावना दो प्रकार की है। तो अब वो जो सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना महाराज कह रहे वो अनर्थ का हेतु है। तो यानी ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना सब मानते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर ये हमारे को क्यों ये दुख होता है, क्यों मन में ऐसे परेशानी बनी रहती है। अरे तुम तो सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना करते हो, तुम्हारा जीवन देखो ना, आचरण देखो तुम्हारा, तो वहाँ फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, ये तो हो जाता है। फिर वही कहेगा भाई पुराने स्वभाव के कारण हो जाता है, फलाना ढिकाना, ये सब सफाई देने लगेगा। वो बात नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो तो जो छोटा बच्चा है उससे हम, कई बार मैंने कहा, उससे हम थोड़ी अपेक्षा करते हैं कि 10 किलो का वजन उठा लेगा। हाँ, तो वो बात तो ठीक है कि भाई तुम्हारे पुराने संस्कार है, इससे ये बात गलती हो गई, पर उसको गलती को समझो तो सही। ये भगवान शंकराचार्य ने जो बात कही, श्याम जी, आज सुबह मेरा ध्यान गया, तो दृष्टांत देके मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हमें किसी के ऊपर अपने ऊपर करना चाहिए, पर वो ऐसे बता देता हूँ। तो क्या है कि उनका भाव क्या है कहने का, कि जो हमारी बुराई है, जो हमारे में दोष है, उसको तो हम छुपाते हैं। अच्छा, जो कूड़ा करकट है उसको व्यक्ति तो बाहर फेंकता है ना, तो ये यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? अच्छा, और जो हमारी अच्छाई है उसको हम प्रकट करते हैं, है ना, प्रवेश किया, है ना। तो इसका मतलब इन्हीं की बात नहीं है, हम लोगों को अपने जीवन में देखना है कि कैसे हम ये तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ मैं, तो कैसे हमको, है ना, जैसे हम कुछ बड़ाई करेंगे कितनी खुश हो जाएगी, है ना। पर खराब बना उसका वो जो है वो तो बन जाता है खराब, उसमें नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है कि भाई बहुत गलत हो गया, है ना। हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर वो बुराई जो है उसको तो छुपा लेते हैं, पर अच्छाई को प्रकट करते हैं। तो ये दंभ जो है, इसकी परिभाषा जो मिली हमको, तो हमारा ध्यान गया कि व्यक्ति जो है उसको तो हमेशा अपने दोष के बारे में ही, हाँ, चर्चा नहीं, उसका निरंतर उसका आभास रहना चाहिए, तभी तो वो सुधरेगा। नहीं सुधरेगा कैसे? हमको जब पता लगा कि एक साल में हम 2-3 बार ही तो समय पे आ पाए, बाकी तो हम गलती कर रहे हैं, तब तो उसको आभास होगा कि भाई मैं तो कितना मतलब गया बिताऊं, है ना। हालांकि वो तो आपने कहा कि भाई हम तो विनोद के लिए, प्रसन्न करने के लिए, पर इसमें बहुत सारी शिक्षा भी है। वो हम आपका तो भाव समझते हैं कि वो तो प्रसन्न करने के लिए आप कर रहे हैं, पर एक मतलब व्यक्ति को, वो इसलिए महाराष्ट्र का वो कैलेंडर का है ना वाक्य, कि अपने दोष को समझ लें, हाँ, समझने मात्र से वो कम होने लगते। तो इसका मतलब समझना ही हम लोग नहीं चाहते नहीं, एक मतलब अपना बना हुआ है स्वभाव, बस। कि वो ऑटोमेटिक वो उसको दब जाता है, और अपना वो जो है स्टाइल, शैली हो गई ना, जीवन की शैली। महाराज ने कहा शरणागति, हम लोगों की जीवन की शैली क्या है? शरणागति नहीं है। जीवन की शैली, शरणागति का मतलब ईश्वर और सदगुरु के प्रति हमेशा हम झुके रहे। तो हमारे पास ईश्वर और गुरु का कहाँ प्रश्न है? अहंकार के प्रति शरणागति है। हाँ, जीवन की शैली महाराज ने एक पृष्ठ में समझाया कि शरणागति, पर हमको अब अपना जीवन देखना है कि भाई हमारी शैली है क्या। सदगुरु और जो है शास्त्र, वो तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। तो आज ही का एक वाक्य देखो कि सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना अनर्थ का हेतु है। तो इसका अर्थ यही है कि बार बार हमको अशांति और जो है मलिनता और जो हो जाता है, मतलब उसका आभास, है ना, दिल में परेशानी, तो उसका कारण ये है कि सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना बन रही है स्वभाव के कारण। इसमें कोई दोष किसी का नहीं दिखाया जा रहा है, पर वो जो स्वभाव बन गया है, वो स्वभाव ही तो फिर वो मतलब परेशानी में कारण बन रहा है। तो इतना जब समझ गए, तो अब व्यक्ति कोशिश करेगा
क्योंकि उसको पता लग गया ना कि कहाँ गलती हो रही है। तो ये महर्षि ने शुरू में ही सूत्र दे दिया कि भावना दो प्रकार की होती है, एक तो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल। तो आप देखोगे कि जिस बंदे की, अब अशोक की हम लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो क्यों प्रशंसा कर रहे थे? क्योंकि जरूर उसका जीवन जो है बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल है। कोई भी है, अशोक का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी हो जिसको हमको लगता है कि भाई हाँ इनका जीवन आदर्श है, तो हम देखेंगे कि वो जो है व्यक्ति वो प्रतिकूल नहीं करता है, वो मन में राग द्वेष आने ही नहीं देता है। कुछ ऐसी उसने अपनी विधा बना रखी है। श्याम जी का भी देखो, कोई भी चीज़ होती है उसको हल्का कर देते हैं, है ना, ये भी तो एक विधा है। पर उस विधा में क्या है कि वो सिर्फ अपनी शैली ने रह जाए, उसमें हमारे दोष पता लगे और हमको भी, उसको भी हमें हाँ, तब जाके उस अशोक की कोठी में जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये तो अपने को खुश रखने के लिए एक व्यक्ति स्वभाव बना लेता है, पर ये खुश रखने को, अपने को दूसरों को खुश रखने का स्वभाव जो है वो ठीक है। मतलब और लोगों की अपेक्षा जो दुखी बने रहते हैं उनकी अपेक्षा तो ये अच्छा है, पर अध्यात्म दृष्टि से वो पास है कि नहीं? नहीं है, वो तो हम बोलेंगे ना है क्यों है? क्योंकि अब सत्संग कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना अभी कि 5 साल के बच्चे को हम 10 किलो का वजन उठाने को नहीं कहेंगे, तो हमको पता है कि हमको, यानी सदगुरु को पता है कि भाई किसका क्या सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य अपना बढ़ा रहा है, अपने कोशिश कर रहा है, उसी से तो ठाकुर जी प्रसन्न है। ठाकुर जी की तो प्रसन्नता इसी में है कि भाई देखो सत्संग नहीं छोड़ रहे हैं तो सत्संग नहीं छोड़ रहे तो एक न एक दिन वो वस्तु जाएगी अंदर, उसको अपना रास्ता चाहिए ना। और क्या? तो रास्ता अभी हम नहीं दे रहे हैं किसी कारण से पर वो अपना बना लेगी रास्ता, क्योंकि वो स्वयं इतनी स्ट्रांग है वो चीज कि वो रास्ता बना लेगी। इसीलिए ये सत्संग कराने वाले जो सदगुरु हैं वो निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सही लाइन पे आ गया, उसने ये जो पकड़ लिया मार्ग। अब जैसे मोनू है, तो मोनू को भले वो इस्कॉन में है, कहीं भी है, पर सबको पता है। अब देव मोहन जी कैसे तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो भाव, भाई हम कहते हैं आप साईं के हो, पर वो जो जैसे कीर्तन करवा रहा था, अगर वो साईं वाला न करवा सके तो हम तो कहें कि वो जीत गया और क्या है कि नहीं? कोई ये थोड़ी है कि साईं में होने से ही हम उसको मानेंगे। भाई आप कहीं भी हो, पर आपका भाव बना कि नहीं? तो वही बात है कि बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल है, आप पास हैं, और बोले कि नहीं बोध सिद्ध वस्तु तो हमारी साईं है और वो साईं में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं स्वीकार कर दे, तो वो तो तुम्हारी संकीर्णता है ना। वो साईं कहो, महर्षि कहो, कुछ भी कहो। इसीलिए महंत जी ने, इसके गुरु जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले कि महर्षि का, किसी ने कहा महर्षि का बारे में कोई कुछ कहता है हमको सहन नहीं होता है ना, ऐसे कुछ बोला। तो बहन जी बोले कि ये क्या बात हुई? भाई बोलने का तो सबको स्वतंत्रता है, तो ये क्या कि भाई महर्षि के विरुद्ध कोई बोला तो हमको सहन नहीं होता है ना। उनका भाव ये था कि भाई अपने में इतनी संकीर्णता मत लाओ कि आप बस उसी से एकदम ये हो गए। वो मैंने सुनाया था ना कि कौन, अपने शैलेंद्र पांडे बैठे थे और मैं बैठा था, और एक महात्मा जी आनंदमयी माँ के शिष्य कृपा विलास के, तो देखिए वो बिल्कुल कृष्ण के बारे में कुछ कहा गया और वो बहुत बिल्कुल क्या कहना उद्विग्न हो गए बेचारे। और उद्विग्न यानी सामान्य उद्विग्नता नहीं, तो ठीक है, कोई कृष्ण के बारे में वो डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं रहे थे। किसी महापुरुष का कोई मतलब पाश्चात्य व्यक्ति है, दार्शनिक है, उसने कुछ लिख रखा था, तो उसी को, और इसको तो सुना नहीं रहे थे, वो तो उनको सत्यानंद जी महाराज को सुना रहे थे। तो ये जो है व्यक्ति जो दूसरा बैठा था सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था, वो उद्विग्न हो गए कि कृष्ण के बारे में ऐसा बोला, और ये ऐसा यहाँ क्यों बोल रहे हैं, वो बात यहाँ क्यों बोल रहे हैं, और उसी को डांटने लगे। तो ये तो मुस्कुरा दिए, वो तो प्रोफेसर है ना, तो मुस्कुरा दिए कि भाई इसमें इनको इतना उद्विग्न होने की ज़रूरत क्या है, हम तो कोई अपनी बात तो कह नहीं रहे, किसी ने कोई बात लिखी है कृष्ण के बारे में, वो बात हम सुना रहे हैं और स्वामी जी को सुना रहे हैं। तो देखा कि भाई मैं डांट रहा हूँ तब भी ये मुस्कुरा रहा है, तो फिर और उनको कष्ट हुआ। तब फिर वो स्वामी जी को बोले कि आप इनको कहिए ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी सत्यानंद जी ने कहा कि भाई सहन भी तो हमको करना चाहिए, सहन शक्ति नहीं होगी कैसे काम चलेगा। तो संकीर्णता, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संकीर्णता है इसका कोई ज़्यादा आदर नहीं है अध्यात्म में। अब देखिए कितना साईं का और महर्षि का और उड़िया बाबा का कितनी एकता है।
कहाँ संकीर्णता है? न तो इधर वाले तो खैर वहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत उधर भावना और है ना सब कुछ इधर, उसमें तो बहुत ऊंचा दृष्टिकोण हो जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र का जब सभी आचार्यों की जयंती मना रहे हैं तो ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं हो रहा है ना। तो इनकी तो बात ही छोड़ दो, पर साईं के भक्तों को देखिए कितना, यानी महाराष्ट्र के उड़िया बाबा के प्रति कितना जो है प्रेम और आदर, तो ये कोई सामान्य नहीं है। तो ये संकीर्णता जो है ये महात्मा लोग मिटाते हैं। तो बात में ये कह रहा था कि वो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल कहीं भी किसी में भी हम देखें कि भाई वो ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, है ना। अच्छा ये बंद हो गया कि ऐसे ही हो जाता है? तो ठू क्या बोल रहा है? अच्छा जी, तो ये पहली पंक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है कि भावना दो प्रकार की होती है, एक तो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल और दूसरी प्रतिकूल। तो बोले प्रतिकूल में, अनुकूल वाली तो बात हमको समझ में आ गई, प्रतिकूल में क्या बुराई है? बोले कि सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना जो होती है वो अनर्थ का हेतु होती है। हो गया ना, सीधी बात है। सिया नाम में सब जग जानी, तो सब जगह प्रेम रहे ना, इनसे तो प्रेम, क्योंकि ये तो हमारे हिसाब से चलते हैं, और इनसे उपेक्षा का भी है, मतलब शास्त्रों में ये भी आया है कि उनका ऐसा नहीं कि उनको गले मिलो, पर उपेक्षा का मतलब घृणा तो मत करो। उपेक्षा तक तो ठीक है, पर घृणा करना, उसके प्रति अपने हृदय में द्वेष होना, अब जलन हो जाना, वो तो गलत हो गया ना, ये अनर्थ। परंतु जो भावना ज्ञान न होने पर भी ज्ञान सिद्ध वस्तु के अनुकूल है, वह ज्ञान के समान ही है। परंतु जो महाराज जी समझा रहे हैं कि ऐसी भावना, ज्ञान तो हमको नहीं है, हमको ये नहीं समझ में आता है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, पर वो भावना ज्ञान न होने पर भी ज्ञान सिद्ध वस्तु जो है, तो ज्ञान सिद्ध वस्तु क्या है? परमात्मा, ईश्वर, तो उसके अनुकूल है। तो अनुकूल है मतलब वही तो कर रहे हैं भक्त लोग, कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं का तो सब गुणगान कर रहे हैं, वो भी ज्ञान के समान, तो वह ज्ञान के समान ही है, यानी उसको ज्ञान से बिल्कुल कम नहीं मानना। हाँ, ज्ञान के समान ही है का मतलब वो ज्ञान ही है, उसको ज्ञान ही मानना, ज्ञान से कम नहीं मानना। थोड़ा सा उदाहरण देके समझा रहे महाराज। उदाहरणार्थ, ज्ञान से ये सिद्ध है कि विज्ञानानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। ठीक है, ये बात सिद्ध है किससे? ज्ञान से। क्या? कि विज्ञानानंद घन परमात्मा, उसी को ब्रह्म, उसी को आत्मा कहते हैं, तो उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु स्थिति का ज्ञान और निश्चय न होने पर भी, यानी वेदांती लोग उसको किस प्रकार से समझ रहे हैं, मान रहे हैं, उसका हमको ज्ञान नहीं है और न हमको उसका निश्चय है, पर ये न होने पर भी यदि कहीं परमात्मा की भावना होती है, कहीं मतलब सर्वत्र हमारी परमात्मा की भावना होती है, तो वह सत्य तत्व की भावना होने के कारण ज्ञान के अनुकूल ही है। समझ गए ना? भले उसका हमको जैसे वो वेदांती या समझो महाराष्ट्री या उड़िया बाबा को जैसा ज्ञान है और उनका जो निश्चय है वो भले हमको नहीं है, हाँ, या और महापुरुषों को जो है, पर कह रहे हैं महाराष्ट्री कि वो न होने पर भी यदि कहीं परमात्मा की भावना होती है, तो यहाँ कहीं से क्या करना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं ना कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो जो है विज्ञानानंद परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। तो भले उस प्रकार का निश्चय हमारा नहीं है, पर हमारी भावना ये है क्या कि सब परमात्मा ही है। तो फिर क्या हुआ? बोले कि तो वह सत्य तत्व की भावना होने के कारण ज्ञान के अनुकूल ही है, और प्रतिकूल कहाँ हुई? वो सही बात है। उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। तो कहीं क्यों कहा? तो कहीं का मतलब ये है कि पूरे अभी हमको जगत में तो नहीं हो रही है वो भावना, पर हमारे जो इष्ट हैं, है ना, कृष्ण है या राम है या देवी है या जो भी है, शिव है, तो उसमें हमारी भावना कि बस हमारे परमात्मा ही सब कुछ है। तो महर्षि इसलिए कहीं शब्द प्रयोग किया, तो कहीं का मतलब एक जगह। तो अब ध्यान देना,
तो अब उस एक जगह पर है ना, अभी तो पूरे सर्वत्र तो नहीं है, पर वो सर्वत्र हो जाएगा। कैसे होगा उसको समझा रहे हैं कि उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। अच्छा। कैसे हो जाएगा? हम तो कृष्ण को मानते हैं और हम तो जो है बिहारी जी जाते हैं और हम और कहीं नहीं जाते, है ना। हम मानते भी नहीं कि और अन्यत्र कहीं और है बिहारी जी, बस बिहारी जी के मंदिर में ही बिहारी जी है। तो बोले कोई बात नहीं, वो जो है तुम्हारा, क्योंकि स्वयं बिहारी जी तो अनंत है ना, तो वो उस भक्त को जब वो भाव करता रहेगा कि हमारे बिहारी जी, हम तो बिहारी जी में मानते हैं, अनन्य भक्त होते हैं ना। अनन्य, इसको अनन्यता नहीं कहते हैं कि हमको बिहारी जी को मानते हैं ना तो शिव जी का दर्शन करते हैं ना, राम जी का ना, है ना। तो ये अनन्यता नहीं है, मूर्खता है। अनन्यता का अर्थ ये है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो अनंत हैं, तो अनंत होने के कारण जो भी है वो सब ठाकुर जी का ही रूप है। यानी शिव जी भी है वो भी कृष्ण है, राम जी है वो भी कृष्ण है। ये अनन्यता का अर्थ है। पर ये जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं अनन्य का मतलब सिर्फ बिहारी जी के मंदिर में जाओ और राधा वल्लभ में भी नहीं जाओ, है ना, राधा रमण में भी मत जाओ। ये मूर्खता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर ज्ञान के अनुकूल तुम्हारी भावना है तो चूंकि तुम्हारे जो इष्ट हैं वो अनंत हैं, तो एक न एक दिन वो ये बुद्धि देंगे। हाँ, भले इस समय तो तुम्हारी वो अनन्यता भले मूर्खता है, पर फिर महाराज जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कहीं एक पर तो है ना तुम्हारी भावना। बोले हाँ एक पर तो है। बोले बिल्कुल तुम अनन्य हो? बोले हाँ बिल्कुल अनन्य। अब बोले धैर्य रखो, उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर ये जो है ये मूर्खता वाली अनन्यता क्या है, वो दृढ़ नहीं है। इसलिए महाराज जी को शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है कि वो भावना जब दृढ़ हो जाएगी, दृढ़ यानी उसको सिर्फ ठाकुर जी ही दिखे, ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, तो वो जब दृढ़ता हुई तब उसको समझ में आया कि तो सभी रूपों में वो तुरंत उसका वो देंगे, वो दृष्टि देंगे ठाकुर जी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। इसलिए फिर ये क्या हुआ, बोले कि प्रारंभ में तो अभ्यास जन्य वृत्ति, प्रारंभ में तो वो अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि अभी दृढ़ नहीं हुआ ना, तो दृढ़ता के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो भावना प्रारंभ में अभ्यास जन्य वृत्ति होने पर कह रहे ना, नाम स्मरण करो, वो आधी बाल्टी पानी में दूध डाला एक बूंद, बोले उससे काम नहीं बनेगा, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। तो ये अभ्यास है। ये तो अभ्यास जन्य वृत्ति होने पर भी अंत में उसका परिणाम, उसका पर्यवसान किसमें होगा, बोध की योग्यता उत्पन्न कर देती है। यानी वही व्यक्ति जो भावना कर रहा था, इतना संकीर्ण था, अनन्य था, मूर्ख था, वही मूर्ख आदमी अब जो है उसकी पूजा हो रही है। क्यों पूजा हो रही है? क्योंकि उसको धीरे धीरे बोध की योग्यता आ गई, और बोध की जब योग्यता आ गई तो वो ऐसे गुरु के पास पहुंच गया जिसने उसको ज्ञान करवा दिया, है ना। अब तो वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। अच्छा, अब महाराज कह रहे हैं कि चलो ये तो होगी अनुकूल वाली बात, प्रतिकूल वाली बात भी थोड़ी समझा दे, है ना। परंतु सिद्ध वस्तु परमात्मा में यदि कुछ अन्य वस्तु होने की भावना की जाए, सिद्ध वस्तु परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, तो उसको वो तो भावना न करे, और कुछ अन्य वस्तु, बोले कि हमारा महर्षि के शब्दों में कह देते हैं, स्वव्यक्तित्व निष्ठ होने के कारण अपना धन, अपना कर्म, अपना भोग, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, ये बाकी बिहारी है उसमें महर्षि ने ये वाक्य दिया है। तो ये क्या कर रहा है, अरे अपना अपना कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है ना। तो हमारे बिट्टू, हमारा तन्मय, अरे कुछ नहीं, तो ठाकुर जी का है। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि सिद्ध वस्तु परमात्मा में यदि कुछ अन्य वस्तु, ये अन्य वस्तु हो गई, ये मैं आ गया ना, अहंकार। हाँ, शरणागति की शैली क्या है, ईश्वर और सदगुरु के प्रति, और यहाँ अहंकार आ गया, यहाँ रचना और श्याम जी आ गए बीच में। तो जैसे ही अहंकार आया, स्वव्यक्तित्व निष्ठ हो गया ना, तो वो अपना आ गया, तो ये प्रतिकूल हो गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि सिद्ध वस्तु परमात्मा में यदि कुछ अन्य वस्तु होने की भावना की जाए तो यह प्रतिकूल भावना है। वो उसी का पहले कह दिया था महर्षि ने कि वो अनर्थ का हेतु है, वही फिर बाद में दुखी करेगी। क्या होगा तन्मय का, कौन वहां कनाडा में खिलाएगा, मैं तो यहाँ हूँ। हो गया कि नहीं? अरे ठाकुर जी वहां भी है, ठाकुर जी यहाँ भी है। वो बल्कि ज्यादा अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ, तो ये प्रतिकूल भावना हो गई।
तो ये अगर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो महर्षि कह रहे हैं कि वो जो द्वैत की भावना, यानी है तो अद्वैत, परमात्मा अद्वैत है, तो अनुकूल भावना अद्वैत होनी चाहिए। ठाकुर जी सब जगह है, अद्वैत का मतलब ठाकुर जी सब जगह है, पर द्वैत हो गया कि नहीं नहीं मैं भी तो हूँ और मेरे बच्चे का क्या मैं नहीं करूँगी, सही बात। तो ये द्वैत आ गया। तो द्वैत आते ही जड़ता आ गई, है ना, कि चैतन्य नहीं रहा है ना, ठाकुर जी चैतन्य है, तो ये जड़ता, ये हमारा पूरा व्यवहार जड़ता में है ना। और वो जड़ता और द्वैत दुख की जननी है, उसी चीज को समझा दिया। अनर्थ का हेतु है वहां कहा था, और यहाँ कह रही ये दुख की जननी है। क्या दुख की जननी है कि हमने प्रतिकूल भावना कर दी। भावना वृत्ति होने पर भी बोले महाराज भावना तो वृत्ति है, बोध में आइए आप। बोले नहीं, सुनो, भावना वृत्ति होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञान स्वरूप ही है। भले भले भावना, यानी जो असली पहुंचे हुए नहीं है लोग, वो कहेंगे कि भाई भावना तो वृत्ति है और ये तो बेकार है ऐसा, पर नहीं, उन्होंने नहीं समझाया। ज्ञानी की दृष्टि में तो वो ज्ञान स्वरूप ही है, क्या जो भावना अनुकूल कर रहा है, इसलिए वह बोध से पृथक नहीं है। तो बार बार दोनों चीज का तुलना कर रहे हैं महाराज। अब फिर प्रश्न उठा कि भाई जब आप कह रहे हो एक ही है तो कोई अंतर भी तो होगा। तो बोले चलो अंतर सुन लो, भावना और बोध में क्या अंतर है, प्रश्न। तो अब अंतर समझा रहे हैं। अंतर क्या होता है कि जैसे छठीकरा से एक व्यक्ति आया और उधर से आनंद वृंदावन से आया, है ना, आया गोपालगढ़, तो दोनों गोपालगढ़ पहुंचे। पर छठीकरा से जो आया उसने रास्ते में जो चीजें देखी, वो आनंद वृंदावन से जो आया उसने वो चीजें नहीं देखी, कि उसने दूसरी चीजें देखी, है ना। और वो चीजें जो उसने देखी वो इसने नहीं देखी, पर पहुंचे दोनों गोपालगढ़ की नहीं, पहुंचे कि नहीं। तो अब हम कहें कि ये भावना वाला और ये बोध वाला, उसका पर्यावसान तो एक जगह हो गया गोपालगढ़, पर अंतर कहाँ है कि भाई इसने अलग अलग चीजें देखी और वो चीजें इसने नहीं देखी, उसने अलग अलग देखी। वो बता रहे महर्षि, भावना की मूल प्रेरणा श्रद्धा है। अलग अलग रास्ते हैं ना, पहुंचेंगे एक जगह है। भावना की मूल प्रेरणा क्या है, श्रद्धा है। पुनः पुनः आवृत्ति ही भावना का स्वरूप है। भावना का स्वरूप क्या है, बोलिए बार बार आवृत्ति करो, नाम स्मरण नाम स्मरण नाम स्मरण, दूध डालो और डालो और डालो और डालो, है ना, डालते जाओ। तो अपने अभीष्ट साध्य वस्तु की उपलब्धि अर्थात साध्याकार वृत्ति भावना का फल है। चलो भाई ये तो पुनः आवृत्ति तो हम कर ही रहे हैं, पर आखिर में हमको बोध होगा कि नहीं, बोले होगा। अपने अभीष्ट साध्य वस्तु की उपलब्धि, दर्शन चाहते हो दर्शन होगा, वरदान चाहते हो वरदान मिलेगा, है ना, बोध चाहते हो बोध मिलेगा। उनके पास तो सब कुछ है ना, ठाकुर जी मिल गए तो उनसे जो भी चाहो मांग लो, है ना। तो अपने अभीष्ट साध्य वस्तु की उपलब्धि अर्थात साध्याकार वृत्ति भावना का फल है। तो ये तो हो गया भावना की बात। बोध का सुनाइए। तो बोध की मूल प्रेरणा श्रद्धा नहीं है, वहाँ भावना की मूल प्रेरणा श्रद्धा है। यहाँ भी श्रद्धा की जरूरत है, पर मूल प्रेरणा श्रद्धा नहीं है। मूल प्रेरणा है प्रमाण वृत्ति की प्रधानता से अनुसंधान, शोध अथवा खोज। यानी ये जो वेदांती लोग जैसे बैठ के अपना लगे रहते हैं माथापच्ची में, तो वही बता रहे हैं महर्षि कि क्या रहे हैं ये लोग, प्रमाण वृत्ति की प्रधानता से अनुसंधान कर रहे हैं कि है क्या जो उनके गुरु ने कहा है। श्रवण करो, शंकर भाष्य देखो, है ना, शोध करो, खोज करो, तो उसमें लगे हुए हैं। बोध में श्रद्धा और मान्यता की भूमिका गौण है। अब कोई कहेगा कि भाई महाराज बोध श्रद्धा का आप कैसे श्रद्धा के लिए मना कर रहे हैं, वहाँ तो श्रद्धामान लभते ज्ञानम लिखा है। बोले हाँ, हमको भी मालूम है श्रद्धा के लिए लिखा है, पर बोध में उसकी भूमिका गौण है। हाँ, श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी उसको, पर अब जो है मुख्य उसको जो साधन है उसका वो विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए उड़िया बाबा जी कहते थे प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार और अंत में अनुभव। खुद को ही पता लग गया कि क्या है ना। तो ये बोध में नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा काम करती है। बोध में ये नहीं कि बस वो रटा है उसी को दोहरा रहे हैं, उसी का नाम जब राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे, ठीक है उसका खंडन नहीं है, जो उसका अधिकारी है वो करे। पर यहाँ उसको तो नई चीजें सूझ रही है ना। इसमें महर्षि ने क्या क्या बताया है, पृष्ठ तो एक ही है ना, पर इसमें क्या क्या बातें भर दी है। तो ये कहाँ से निकलेगा, जब उसका बोध का
वो प्लेटफॉर्म रहेगा तब जाके उसको समझ में आएगा कि इतनी बातें इसमें लिखी गई है। इसलिए आवृत्ति भी इसमें गौण हो जाती है। तो बोले महाराज क्या इसको आवृत्ति नहीं करनी पड़ेगी? बोले आवृत्ति भी करना पड़ेगा पर वो भी गौण है। श्रद्धा भी इसमें गौण है ना, और आवृत्ति भी इसमें गौण है। मुख्य क्या है? मुख्य वही खोज, अनुसंधान, प्रमाण क्या है ना, वेद ही प्रमाण है आदि आदि। तो बोध सिद्ध वस्तु पर पड़े हुए अविद्या आवरण का भंग कर देता है। बोध आखिर में करता क्या है? आप इन बोध वालों को भावना में क्यों नहीं लगाते हैं? ये तो सब बेकार का माथापच्ची कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, उनको बोध में लगे रहने दो, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। उड़िया बाबा जी ने कहा, किसी ने कहा कि वो काहे के घटपट घटपट मट करते रहते हैं, इधर लगाओ उनको भगवान के भजन में। तो बोले बेटा उनमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है मतलब श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा वाला तो कर लेगा भाई ना, बस जैसे गुरुजी ने कहा है ना, रचना कह दिया 1 घंटा बैठ के बस नाम स्मरण करना है, भले मन न लगे पर वो करती रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कह दिया, भावना करनी है ना। पर ये नहीं करेगा, ये उठ के जाएगा वापस, उधर करेगा उधर करेगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो बोलेगी वो खोज ये क्या है, हमको वस्तु स्थिति जानना है कि वहाँ सांप है कि रस्सी है। अब लगे रहो सांप रस्सी में कहीं सच्चा सांप हुआ तो काट खाएगा, मरोगे। प्राय तो मर ही जाते हैं वेदांती लोग बिना मतलब ही नकली समझ के जा रहे हैं इसलिए। तो बोले कि बोध जो है वो सिद्ध वस्तु पर पड़े हुए अविद्या आवरण का भंग कर देता है। वो लगेंगे बोध में, और उनका क्या है? उनका यही है कि भाई ये जो आवरण पड़ा है, यानी ठाकुर जी तो है पर घूंघट का तो घूंघट को खोल के देख लेंगे, है ना। ये आवरण भंग में लगे हुए हैं। भावना तो कर्ता के अधीन होती है ना। वह चाहे करे न करे, उल्टी करे, वो स्वतंत्र है, परंतु बोध कर्तृतंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। तो ये भी थोड़े वाक्य जो हैं थोड़ी डिटेल में जाने लायक है, पर अपने पास आज समय नहीं है, तो इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अर्थात उसमें कर्ता की मनमानी नहीं चलती। किसमें? बोध में। वस्तु का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही बोध होता है। हाँ, क्योंकि कर्ता की मनमानी चलेगी तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आत्मा को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो उड़िया बाबा कह रहे हैं, जो शंकराचार्य जी ने कहा, जो उपनिषद ने कहा, वही महाराज जी कह रहे हैं, और वही जब हम कहेंगे तब वो बात सच्ची बनेगी। हम तो कुछ और ही कह रहे हैं, महाराज जी ने कुछ और कहा था, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता की मनमानी नहीं चलती। वस्तु का जैसा स्वरूप है, अब ये लाल रंग है ना, आप कहो कि नहीं स्वामी जी हरा है, रचना कहे कि नहीं ये तो पीला है, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। तीनों देख रहे हैं कि ये लाल है, तो ये इसको कहते हैं वस्तु तंत्र, है ना। इसमें अपनी मनमानी नहीं चलती। माँ भाव कर लो महाराज जी लाल है, इस नहीं भाव कर लो पीला है, आपको क्या परेशानी क्या है? अरे मूर्ख आदमी, इसमें भाव करने की क्या बात है? आंख इसमें प्रमाण है, तेरे को भी लाल दिख रहा है, मेरे को भी लाल दिख रहा है ना। तो इसलिए मनमानी नहीं चलती। इसीलिए तभी तो ना, देखिए ना, उपनिषद यानी वेद के वहां से परंपरा चली आई है, और आज तक वो आचार्य जी भी आके जो सुनाएंगे, अगर शास्त्र या सदगुरु के विरुद्ध कोई बात कहेंगे हम लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध को, हम लोग बुद्ध को भगवान तो मानते हैं, पर उन्होंने सिद्धांत जो है वेद के विरुद्ध बोल दिया, तो वो उनका सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करते। उनको भगवान मानते हैं, बुद्ध भगवान है, पर वो सिद्धांत जो गलत बोल गए उसको हम नहीं मानते। मानते वही है जो उपनिषद ने और शंकराचार्य ने और ये जो परंपरा चली आई है, बल्कि उनका खंडन करते हैं। बुद्धों का खंडन किया शंकराचार्य ने खुद। अरे तुम तो बुद्ध को भगवान मानते हो, उनका खंडन कैसे कर रहे हो? बोले यहाँ मनमानी नहीं चलती। तो बुद्ध ने क्या मनमानी करी? क्या मनमानी नहीं करी, वहाँ कोई कारण था, उस कारण इसीलिए उनका अवतार हुआ, क्योंकि वेद के नाम से बहुत गलत गलत बातें करने लगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वेद ही मानने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो है अवतार किसी कारण विशेष से हुआ, तो उतने अंश में हम उनको भगवान मानते हैं। पर अब कहो कि वेद को, अब उन्होंने कहेंगे इसलिए वेद को मानने की जरूरत ही नहीं है, तो वो हम थोड़ी मान लेंगे। तो बहुत इसलिए मनमानी वहाँ नहीं चलेगी। खैर, तो पूरा करते हैं। तो बोध के करने न करने या बदलने में कर्ता का कोई स्वातंत्र नहीं है। और भावना, तो बोले अब चलो भावना का तो आ गई बात समझ में, पर आखिर में रिजल्ट में कोई फर्क है क्या? तो रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क है। क्या? भावना से कर्तृत्व अभिमान की शांति होती है। हाँ, यानी ये जो मैं करता हूँ तो फिर वो पता लग जाएगा कि भाई ठाकुर जी करता है, मैं करता नहीं हूँ, तो उसकी शांति हो जाएगी। पर
हमको समझ में आ गया कि वस्तु स्थिति क्या है, वो तो भावना से नहीं बना। तो बोले वो बोध से बनेगा। बोले बोध से क्या बनेगा? बोध से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के भ्रम की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। यानी वहां वो आदमी ही खत्म। यहाँ तो आदमी बना रहेगा और ठाकुर जी कर रहे हैं। यहाँ आदमी खत्म, इसका मतलब क्या महाराज जी दिखेंगे नहीं? महाराज जी दिखेंगे, पर महाराज जी दिखेंगे पर महाराज जी अपना अस्तित्व नहीं मानते। इसलिए वो आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो मैं हूँ। तो ये तो अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया ना। हमको तो दिख रहे हैं महाराज जी, और महाराज जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ वो मैं हूँ। तो ये है कर्तृत्व अभिमानी जो खुद ही कह रहा है कि मैं, आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तो वो जो कुछ कर रहा है तो वो कहाँ है? इसीलिए हो गया समय। तो इसलिए साधन की दृष्टि से भावना और बोध में बहुत अंतर है, परंतु बोधवान पुरुष की दृष्टि से अपने बोध स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु न होने के कारण अखंडार्थ भावना और अखंडार्थ बोध दोनों ही अपने स्वरूप हैं। परमार्थतः कोई भेद नहीं है। कल ले लेंगे इसको, थोड़ा बहुत जो इसमें छूट गया है, क्योंकि थोड़ा आज का पृष्ठ ये महीने का अंत आ गया है ना, जी जी, इसलिए ये